तो वहीं इस बीच जम्मू कश्मीर जिस तरह के घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। कल जो है कठुआ में हमला हुआ था आतंकवादियों की तरफ से और आज सुबह 5:30 बजे के आसपास आर्मी के कैंप पर हमला बोला गया और वो भी तमाम तरह के इस बीच सवाल उठ रहे हैं। इस बीच जो राज बब्बर हैं उनका रिएक्शन सुनते हैं इस पूरे मामले पर। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहले कठुआ और फिर सांबा, लगातार आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता राज बब्बर साहब हैं। कल कठुआ में हुआ और आज सांबा में, क्या कहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और सबसे ज्यादा तो यह है कि बीजेपी पीडीपी की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर इन उग्रवादी हमलों को, जिसमें हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उनको नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह से ट्रीट कर रही है। और जबकि साफ जाहिर है कि देश के अंदर हमारी सुरक्षा बलों ने कई बार इस बार को कहा है कि उधर से पाक सैनिक आकर ये हमला करते हैं, उनकी मदद से हमले होते हैं। और ये भी सफाई दी जा रही है कि पाकिस्तान को भी क्लीन चिट दी जा रही है कि उनके यहां भी ऐसा होता है। तो बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ये साफ जाहिर करना होगा कि उनकी कथनी और करनी में उनके अखंड भारत का जो एक नारा था, कहीं वो नारा उनके उस चुनावी नारे में गुम तो नहीं हो गया। आज जनता इस बात के लिए सोचने लगी है कि जब चुनावों में कहा करते थे कि मर जवान मर किसान, क्या वो आज के अपने कार्यकाल के भविष्यवाणी कर रहे थे? राज साहब, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मुफ्ती मोहम्मद शहीद साहब, वो जब उनसे अभी पिछले हाल में जो उन्होंने बयान दिया कि वहाँ जो चुनाव हुआ उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को धन्यवाद किया, अलगाववादियों को धन्यवाद किया, आपको लगता है कि एक उन लोगों के मनोबल को बढ़ाने वाला बयान था और जिसका रिजल्ट ये सब दिख रहा है? देखिए, जो उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री की मौजूदगी के अंदर जब उन्होंने कहा कि वहां के चुनाव को, शांतिपूर्वक चुनाव को, वहां की जनता को प्रेरणा देते हुए वहां के अलगाववादियों को और पाकिस्तान को धन्यवाद कहा, तो इसके माने यह है कि शायद उस धन्यवाद का जो है जवाब दिया जा रहा है। धन्यवाद का थैंक यू कहने के लिए आज हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है, वहां के नागरिकों को शहीद किया जा रहा है। आपको लगता है ऐसे बयानों से मनोबल बढ़ा है? ऐसे बयानों से ही उग्रवादियों का मनोबल बढ़ता है। उनको लगता है कि सॉफ्ट सरकार है और बीजेपी की सरकार केंद्र में और बीजेपी की सरकार सिर्फ दावतें खिलाने में, निमंत्रण देने में लगी हुई है और सिर्फ अपनी तस्वीरें छपवाने के लिए आज देश के जम्मू कश्मीर की जनता को बिल्कुल एक इस हालात में डाल दिया है कि वो सिर्फ एक इनसिक्योरिटी की भावना से जी रहे हैं। आखिरी सवाल, जब आप लोगों की सरकार थी तो अक्सर बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री जो उस वक्त के थे मनमोहन सिंह, उनको कमजोर प्रधानमंत्री कहते थे कि उनके अंदर विल पावर नहीं है इस तरह के। अब क्या कहेंगे? एक साल बीतने को जा रहा है, जैसा कि आपने भी कहा कि 548 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हो, मोदी जी के लिए क्या? मैं कुछ नहीं कहूंगा। जिन्होंने अपनी छाती के बारे में 56 इंच कहा था, वो अपनी छाती का अब नाप वो स्वयं ही आके बताएं। धन्यवाद। तो साफ तौर से राज बब्बर साहब का कहना है कि अब बीजेपी को और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बताना होगा, एक साल बीतने को है, कि क्यों इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। कैमरामैन सुधीर के साथ अजय झा, न्यूज़ एक्सप्रेस दिल्ली।